तो गैस सभी को पता है कि पापा की परियां हुआ करती है, लेकिन गैस अब एक नई प्रजाति की खोज हो चुकी है। अब जाके पता चला कि पापा की डायन भी हुआ करती है। तो गैस पापा की डायन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी दिखती है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और रियलिटी में कुछ ऐसी होती है। तुम्हीं ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पापा की डायन की अनोखी इंटरव्यू। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो ये मीम्स बनाना एकदम बंद कर दें, क्योंकि ये घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। आप पॉजिटिव मीम्स बनाओ पर नेगेटिव मीम्स मत बनाओ। आपका कहना है कि पॉजिटिव मीम्स मेरे बना लो पर नेगेटिव ना बनाओ। हाँ, मेरे पॉजिटिव मीम्स बनाओ। आप कोई लड़का किसी भी लड़की की बॉडी को टच नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये बात मुझे खराब लगती है। तो इस पे मैं पुलिस को जाऊं बुलाने या उसी समय धक्का मार के उसे दूर करूं, वही सही लगता है मुझे। थप्पड़ मार के और धक्का मार के तुरंत वहीं पे काम खत्म। इस तरह की घटनाएं आप बता रही हैं कि बैक टू बैक आपके साथ हुई हैं। आपने कभी पुलिस सिक्योरिटी डिमांड नहीं करी अपने लिए? पुलिस सिक्योरिटी कैसे डिमांड करूं जब उनकी संख्या ज्यादा हो और पुलिस की संख्या कम हो? तो उन पुलिस को कौन सिक्योरिटी देगा? मैं एक ऐसी लड़की हूं जो मैं अपने क्लोज किसी को आना बर्दाश्त नहीं करती। मैं कभी अलाउ नहीं करती कि 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन रखे, कोई भी हो उसके ज्यादा क्लोज ना आए, क्योंकि मैं बॉडी एब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, बॉडी टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। उसने बदतमीजी करी होगी तभी मैंने उसको मारा, ठीक है? उस दिन एक आदमी शराब पिया हुआ था और उसने मुझे फिजिकल टच किया, तो मैंने देखा कि पास में पुलिस नहीं है, तो मैंने उसको पकड़ने की सोची। अब मैंने पकड़ने के लिए मैं भाग रही थी, तो मैंने 2-4 लोग और थे जो सड़क पे, उनसे कहा इसे पकड़ो। तो जब उसको पकड़ा तो वो शराब भी पिया था, तो भाग रहा था और झूठ भी बोल रहा था। शराब पिया था आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको मारा है तो उसके ऊपर से बहुत स्मेल आ रही थी, और उसके बाद मैंने सोचा इसको पकड़वाऊं पुलिस में, लेकिन वो इतना पिया था कि वो उठ नहीं पाया। तो लोगों ने उससे कहा कि अब तुम घर जाओ। किस तरह मारा आपने उसको? मैंने उसको थप्पड़ मारा, ठीक है, और मैंने धक्का भी मारा उसको। जैसे कैब वाले को मारा? नहीं, कैब वाले को तो बहुत मतलब हाथ कंट्रोल करके मैंने मारा था। वर्कआउट करती हूँ, मैंने उसको पंच नहीं किया था, सिर्फ स्लैश मारे थे, ठीक है, क्योंकि उसकी गलती थी। 22 थप्पड़ आपने कंट्रोल करके मारा था? 22 मैं बस ये सोच रही थी कि पुलिस वाले रोकें, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कुछ भी बवाल होता है वहां पे पुलिस खड़े होकर के अगर देखती है तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो आप 22 थप्पड़ मार देंगे? देखिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करती हूँ तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट मुझे है। कुछ भी करती हैं गलत नहीं माना जाएगा? कुछ भी का मतलब इस चीज से है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट इज इन माई ब्रेन, ठीक है? थप्पड़ और धक्कों से मैंने कहा कि ये गलत है किसी को हर्ट करना, किसी ह्यूमन बीइंग को, पर व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपने देखा होगा डिफेंस के लोग भी वहां आए थे, तो उन्होंने मुझे रोका। सारी बात वहीं पे डिफेंस के लोग मतलब आर्मी आ गई थी? हाँ, कुछ लोग थे वहां पे आर्मी से भी और पुलिस के भी लोग थे। जब भी वो आए तो ये इंसिडेंट रुक गया था। तो मैं बस यही है कि अब चौराहे पे आर्मी, वो वहां पे खड़े रहते हैं, आर्मी वाले खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है? ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी रहती है और वो लोग भी डिफेंस के भी लोग भी रहते हैं वहां सिविल में। सिविल में रहते हैं? हाँ, सिविल में रहते हैं। अब वो जा रहे हो कहीं पे, पर ड्यूटी तो उनकी 24/7 होती है ना। पर डिफेंस की ड्यूटी रोड पे थोड़ी होती है। वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको रोकने का पूरा हक रखता है, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो पुलिस का हो। तो उन्होंने अपना काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं गलत करूँ या कोई भी गलत करे, उन्होंने अपना काम किया। हाँ, उन्होंने इस लड़ाई को रोका तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने अगर मुझे रोका तो बहुत अच्छा किया। मतलब अगर आपको ना ड्राइवर तो ना आपको घसीट रहा था, ना वो गाड़ी से उतरा अपनी, उसकी एक गलती से अगर वो डेवलप कंट्री में बैठा होता और उसने ये सिग्नल तोड़ा होता तो वो ना ही टीवी पे आ पाता, ना ही जेल से बाहर आ पाता। आप जानते हैं मतलब इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सारे रूल्स बने हैं, आपको सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, पुलिस ने सारी फैसिलिटी आपके सामने लगा रखी है। लेकिन आप अगर खुद नियम को फॉलो ना करो, जैसे कई स्टेट हैं जहाँ पे खुद ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक नियम तोड़ेगा, 22 थप्पड़ जड़ देंगी? नहीं, उसने हिट करी है मुझे गाड़ी, मुझे यहाँ पे गुस्सा आया है। वो लगातार कह रहा नहीं हिट करी है। उसने मुझे बाद में मारा है, ये भी सच है।
आप बाकी का सीसीटीवी देखो, उसने और कई अननोन लोगों ने, सीसीटीवी जो है और वीडियोस जो है उसमें तो एक ही तरफा लग रहा है कि आप ही उसको पीट रहे हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम को हैंड ओवर की जाएगी। उसमें ना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीजें हुई हैं, इंसिडेंट कई महीने से हुई हैं या अभी हुई हैं, तो उस पे हम नहीं कर सकते हैं। वो चीज हमारा काम नहीं है। बाहर से लोग बोतल तोड़ते हैं और मेरे सामने शराब दिखा के पीते हैं, तो ये शराब दिखा के नहीं पी सकते। कि आप किसी औरत को शराब दिखा के पीते हो, आप अपने घर में भी बैठ के पी सकते हो। और फिर क्या होता है, शराब बाहर नहीं पीनी चाहिए, घर में पीनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शराब पीकर नाटक नहीं करना चाहिए, बस इतना कह रही हूँ। शराब पी करके बहकना नहीं चाहिए कि आप किसी को छेड़ो, आप किसी को टच करो गंदी तरीके से। मैंने हमेशा की तरह पुलिस को देखा, जब वो मुझे नहीं दिखे तो मैंने उसको उसकी इस गंदी हरकत के लिए, जो उसने मुझे टच किया, मैंने उसको मारा। कितने थप्पड़ मारे? 2-3। और अगर वो कोई मुझसे मेरे सामने कहे नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे झूठ बोल लिया ये, तो मैं उसे 2-3 और मार दूंगी। अच्छा, मतलब अगर वो कहता मैंने नहीं किया तो वो 2-3 और आप मार देते? हाँ, क्योंकि एक तो मुझे झूठ बोलने से नफरत है। मैं सच पे, मैं ट्रूथ और जस्टिस के पे चलती हूँ हमेशा, तो मुझे झूठ सुनना या बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इंसिडेंट लखनऊ के किस एरिया में हुआ था? ये केसरी खेड़ा से होते हुए, ये कई बार हुआ है बाइक से, केसरी खेड़ा से होते हुए ये अवध चौराहे तक हुआ है। सब कुछ अवध चौराहे के इर्द गिर्द ही हुआ है आपके साथ? मतलब मैं वहीं तक जाती हूँ ना, मैं जितनी आगे जाऊंगी वहां तक होगा। मैंने कहा ना, ये इनका एक ऐसा गैंग है जिसमें अगर आप एक को मारोगे तो बाकी के लोग आपके पीछे पड़। मैं हमेशा से, जब मुझसे बदतमीजी होती है तो मैं अच्छी सोसाइटी के अंदर एंटर करती हूँ, और क्योंकि वहां सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है। लेकिन ये लोग पीछे से वहां पे भी आ जाते थे और वहां पे ये हरकत करते थे। फिर गुस्सा तो आती थी और सेकंडों में गायब हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था। आपने क्या किया फिर? उस समय मैं भाग नहीं सकती थी। तो आपने कुछ स्टेप लिया होगा? एक्चुअली मैं स्लीपर्स पहन के ज्यादा दूर भाग नहीं सकती। मुझे भागना है तो मुझे शूज चाहिए। मैंने बताया मैं 10 साल वर्कआउट करती हूँ, 10 साल से हो गए हैं वर्कआउट किए हुए, तो मैं चाहूँ तो पंच भी कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अपनी हद में रह करके किसी ह्यूमन को आप हर्ट करते हो, तो हद नहीं तोड़ी मैंने अपनी, इस चीज की डिग्निटी। मतलब 22 थप्पड़ मार के हद नहीं तोड़ी आपने? जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि कैब ड्राइवर सादत अली का बार बार कहना है कि प्रियदर्शनी ने मेरे डैशबोर्ड से 500,000 रुपये निकाले। और पापा की डैन, अगर आपको पैसे की इतनी ज़रूरत थी तो आप यहाँ पे अप स्टॉक को इंस्टॉल कर लेते, क्योंकि अप स्टॉक एक रेफर करने पे यहाँ 1,000 रुपये दे रहा है। अगर आप 4-5 लोगों को रेफर कर देती तो आप 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही कमा लेती, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती सादत अली की डैशबोर्ड से पैसे उठाने की। जी हाँ गाइस, अगर आप यहाँ पे अप स्टॉक को इंस्टॉल करते हो और अपने फ्रेंड के साथ रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे एक रेफर के 1,000 रुपये मिलते हैं। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस इस ऐप को 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप है। बेसिकली गाइस ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे गोल्ड को सेल परचेस कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स है गाइस इसमें, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन गाइस अगर आपको यहाँ पे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो सिंपली आप इसे रेफर करके भी, अपने फ्रेंड को शेयर करके भी आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। गाइस अगर आप यहाँ पे किसी भी एक फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हो और वो आपका फ्रेंड आपके रेफरेंस से वो पूरी तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लेगा तो गाइस आपको यहाँ पे 1,000 रुपये मिल जाएंगे, जो आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। और गाइस अगर आपके फैमिली भी 4-5 लोग हैं तो आप उसके फ़ोन में अगर इस ऐप को इंस्टॉल कर दोगे, आप अपने रेफरेंस से उसमें अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे ही 4-5 हज़ार रुपये आसानी से कमाई हो जाएगा। तो सिंपली गाइस आप इस ऐप को जितना रेफर करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। गाइस अगर मैं अपना अर्निंग दिखाऊं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने फ्रेंड को शेयर करके इतने पैसे कमाए हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो रेफरेंस अमाउंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अभी 1,000 है तो हो सकता है कभी इसका 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। गाइस इसका जो रेफरेंस अमाउंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कभी मुझे 400 मिले, कभी 300, कभी 500। मैंने कल परसों मैंने इसे जो अपने फ्रेंड के साथ रेफर किया था तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हज़ार रुपये मुझे 2 फ्रेंड के मिले हैं। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करना होगा और अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपस्टॉक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। गाइस अगर आप मेरे लिंक से अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का बोनस मिलेगा। बाकी गाइस अपस्टॉक का अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, सारा कुछ यहाँ पे डिजिटल होता है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो गाइस आपको यहाँ पे अपस्टॉक की तरफ से कॉल आएगा और वो आपको गाइड करेंगे अकाउंट को क्रिएट करने में। तो फटाफट से आप अकाउंट को क्रिएट कर लो, क्योंकि गाइस इस वक्त अभी 1,000 रुपये पर रेफर का मिल रहा है